दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ब्रेकिंग न्यूज। चलिए फटाफट आप सभी देखिए। सबसे पहले तो चलिए आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए और आप देखिएगा दोस्तों, बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है। आप में से जितने भी लाखों छात्र हैं, चलिए फटाफट यहाँ से बिहार एसएससी से रिलेटेड नोटिस देखिए। और आप में से जितने भी लाखों छात्र सीजीएल फॉर वैकेंसी की इंतजार कर रहे हैं, आखिर नई वैकेंसी कब आएगी। इंटर लेवल के लिए आप में से जितने भी 25 लाख प्लस छात्र भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, एग्जाम डेट के इंतजार में कि आखिर परीक्षा होगी कब, सीबीटी परीक्षा ली जाएगी या फिर ऑफलाइन ओएमआर सीट पर, सभी को लेकर आप लोगों को अपडेट देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए और आप ये बताइए कि आप में से कौन कौन सीजीएल 4 वाले हैं, कौन कौन बेसब्री से इस वैकेंसी की इंतजार कर रहे हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए यहाँ से आप सभी सबसे पहले नोटिस देखिए और यहाँ से नोटिस आप सभी देखिएगा। तो बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना है। तो देखिए, बिहार में सरकारी नौकरी के लिए सबसे जो ऊपर हेड है सामान्य प्रशासन विभाग है। तो सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से कोई भी रूल रेगुलेशन या कुछ भी बदलाव करना रहता है तो इससे रिलेटेड नोटिस जारी किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ये बिल्कुल लेटेस्ट है, 18 दिसंबर 2024 है। और ये देखिएगा तो बहुत दिनों के बाद आप सभी को, चाहे बिहार एसएससी को लेकर हो या कोई भी अपडेट हो, दे रहे हैं। तो अब आप लोगों को रेगुलर रूप से हर एक चीज़ का अपडेट मिलता रहेगा। चलिए यहाँ से आप सभी देखिएगा तो नोटिस में देखिए क्या कुछ है। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग, यानी कि ये बिहार एसएससी से रिलेटेड है और इसमें बदलाव किया गया है। तो देखिए, बिहार एसएससी में जितने भी तरह की वैकेंसी है दोस्तों, सभी रॉयल तरह का पोस्ट है, सभी अच्छे लेवल का पोस्ट है। इंटर लेवल के लिए आप सभी फॉर्म फिलअप किया। अगर इंटर लेवल सीबीटी को लेकर डिसीजन नहीं लिया गया रहता तो अब तक परीक्षा ही हो गई रहती, क्योंकि सीबीटी में देखिएगा तो जब अगस्त में लास्ट नोटिस है 14 अगस्त को, जिसमें ये जारी किया गया था कि सीबीटी परीक्षा लेंगे। इसके बाद देखिएगा तो अभी तक इंटर लेवल को लेकर कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया कि कब परीक्षा होगी, या फिर कुछ भी शेड्यूल नहीं जारी किया गया। अब आप लोगों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सीबीटी में भी देखिएगा तो नवंबर दिसंबर में रेलवे की परीक्षा, फिर इसके बाद बीच में एसएससी, ये सब। तो अभी देखिएगा तो फिलहाल फरवरी तक डेट ना के बराबर खाली है। फरवरी में भी आप देखिएगा तो एसएससी जीडी की परीक्षा है और इसके बाद ही यहाँ पर डेट अब खाली हो पाएगा। तो चलिए इंटर लेवल को लेकर भी आगे आप लोगों को बताने वाले हैं, बाकी सीजीएल 4 को लेकर भी। तो सीजीएल 4 के लेकर ये है दोस्तों कि इस बार सीट आपको बहुत अधिक देखने को मिलेगा। अब तक जितनी भी वैकेंसी आई है सभी का रिकॉर्ड रहने वाला है। तो पहले ये नोटिस आप सभी देख लीजिए क्या कुछ है। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना 18 दिसंबर का है और इसमें देखिएगा तो बिहार एसएससी का जो भी रूल रेगुलेशन है यहाँ पर है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2002। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार एसएससी रिलेटेड जो रूल रेगुलेशन है 2002, तो उसी के धारा 3 के आलोक में श्री आलोक राज भारतीय पुलिस सेवा 1989 बैच के हैं। तो यहाँ पर देखिएगा श्री आलोक राज सर को यहाँ पर बिहार एसएससी के अब नए चेयरमैन बनाया गया। पहले कौन था तो यहाँ पर देखिएगा तो चेंज कर दिए गए हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो महानिदेशक सह अध्यक्ष, अभी देखिएगा तो हाल फिलहाल में बिहार के डीजीपी भी बनाए गए थे श्री आलोक राज सर को, और फिर देखिएगा तो डीजीपी में चेंज हुए हैं तो फिर इसे जो है बिहार एसएससी के चेयरमैन बनाया गया। साथ में एक देखिएगा तो और भी विभाग है, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम। तो देखिएगा यहाँ पर तो बिहार पुलिस का जो यानी बिहार एसएससी का अध्यक्ष तो रहेंगे ही, और साथ में यहाँ पर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम पटना अपने कार्यों के साथ साथ अध्यक्ष बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना एक अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर तो देखिए बेहतर ये रहता कि फुल चेयरमैन बनाया जाता, बेस्ट होता कि यहाँ पर एक ही विभाग से संबंधित कामकाज रहता। तो फिर यहाँ पर क्या रहता कि फुली फोकस होकर के अपने विभाग पर काम करते कि यहाँ पर कब परीक्षा ली जाएगी ये सब। अभी देखिएगा इससे पहले भी यहाँ पर मोहम्मद सोहेल सर को जो यहाँ पर बनाया गया था, तो यहाँ पर देखिएगा उसे भी क्या था कि और भी विभागों का सामान्य प्रशासन विभाग हो गया या फिर दूसरे विभाग की यहाँ पर प्रभार दिया गया था, यानी फुल चेयरमैन नहीं। अभी भी देखिएगा तो यहाँ पर 2 विभाग दिए गए हैं, एक है बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम विभाग। तो देखिए एक गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से संबंधित ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता है। मेन देखिएगा तो यहाँ पर कामकाज जो रहने वाला है यहाँ पर बिहार एसएससी से रिलेटेड ही। बिहार एसएससी में देखिएगा तो ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें लगभग 35 से 40 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करेंगे। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर तो और भी कृषि विभाग से संबंधित बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। और इंटर लेवल में देखिएगा तो 25 लाख प्लस स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किया, तब 25 लाख का एग्ज़ाम लेना। अब तक देखिएगा बिहार में सबसे अधिक फॉर्म फिलअप हुआ इंटर लेवल, और उसका भी रिकॉर्ड टूटेगा ग्रुप डी में, क्योंकि ग्रुप डी में देखिएगा 40,000 प्लस सीट रहने वाला है और इसमें फुली आपका ऑफिशियल कामकाज से रिलेटेड जॉब होगा। तो अच्छा खासा स्टूडेंट दूसरे राज्य से भी फॉर्म फिलअप करेंगे जो 10th पास रहेंगे। और बाकी सीजीएल 4, तो सीजीएल 4 में पिछली बार 9 लाख प्लस स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए थे, इस बार लगभग आपको 13 से 14 लाख स्टूडेंट फॉर्म देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पर चलिए ये है कि यहाँ पर इस नोटिस के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया और ये है कि इसमें बिहार एसएससी के जो चेयरमैन है चेंज कर दिएगा। अब जो नए चेयरमैन बने हैं श्री आलोक राज, यहाँ पर जो पहले डीजीपी थे तो डीजीपी से यहाँ पर हटाने के बाद यहाँ पर बिहार एसएससी के चेयरमैन बनाया गया। और यहाँ पर देखिएगा तो पहले जो चेयरमैन है उसको यहाँ पर यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और यहाँ पर 18 दिसंबर का नोटिस है। अब यह है दोस्तों कि CGL 4 की वैकेंसी कब आएगी, इंटर लेवल की परीक्षा कब होगी। देखिए यहाँ पर इंटर लेवल परीक्षा की बात करें तो यहाँ पर जब यहाँ पर कंप्यूटर लैब खाली रहेगा तभी तो परीक्षा हो पाएगी। तो फिलहाल देखिएगा यहाँ पर तो जनवरी और फिर जनवरी में देखिएगा तो NET नेट वाला एग्ज़ाम है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर तो फरवरी महीने में SSC GD की परीक्षा, तो ये सब परीक्षाएं देखिएगा तो जनवरी फरवरी में है। फिर क्या होगा, मार्च में एक नई समस्या ये है कि NTPC की भी परीक्षा होने वाली है जो कि ग्रेजुएट लेवल इंटर लेवल की वैकेंसी आई है। तो अगर NTPC की परीक्षा मार्च में नहीं होती है तो पूरी संभावना है कि इंटर लेवल की परीक्षा मार्च में ले ली जाएगी। अगर फिर बीच में ये परीक्षा आ जाएगी तो फिर यहाँ पर क्या होगा, स्टेट को आगे और बढ़ाना पड़ेगा, कंप्यूटर लैब खाली रहेगा तब तो देखिए आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पर ये नहीं है कि फिक्स है कि CBT परीक्षा ही ली जाएगी। अगर देखिए यहाँ पर अब नए चेयरमैन बने, अगले 10-15 दिनों में सब कुछ सही नहीं होता है तो फिर ये परीक्षा ऑफलाइन OMR सीट पर भी ली जा सकती है। तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें डिसीजन होगा आप लोगों को नोटिस देखने को मिलेगा। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, अभी की ये है कि CBT को लेकर 14 अगस्त को नोटिस जारी किया गया था। तो पूरी PSSC आयोग की ओर से कोशिश की जाएगी CBT परीक्षा को लेकर। अगर नहीं हो पाएगी तो फिर यहाँ पर ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डिले किया जाएगा। इसलिए अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो तैयार रहिए। और देखिए जब OMR सीट पर परीक्षा होगी तो फिर ज़्यादा समय कुछ इंतज़ार करना नहीं है। बिहार बोर्ड का देखिएगा बोर्ड एग्जाम फरवरी महीने में, मार्च पूरी तरह से खाली है तो फिर यहाँ पर लगातार रूप से इंटर लेवल की भी परीक्षा ली जा सकती है। अब जो भी डिसीजन है यहाँ पर नए चेयरमैन आए हैं, अपनी ओर से सब कुछ शेड्यूल देखने के बाद यहाँ पर डिसीजन लेंगे। अब रही बात CGL 4, देखिए CGL 4 भर्ती को लेकर मिशन मोड में काम किया जा रहा है। तो बाकी आप सभी भी मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए, सीरियस होकर अच्छे से तैयारी कीजिए। CGL 4 की रोस्टर प्रक्रिया दोस्तों बिल्कुल फाइनल चरण में है और जैसे ही ये सब प्रक्रिया कंप्लीट होती है वैकेंसी आ जाएगी। जितने भी तरह की वैकेंसी है सबका टारगेट है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कंप्लीट करना। तो CGL 4 वैकेंसी आने में भले आपको टाइम लगे लेकिन फॉर्म के लिए आपको 1 से 1 महीने का समय दिया जाता है। तो बाद में अगर कुछ डेट बढ़ाया जाए तो 1.5 महीने, और तुरंत बाद देखिए PT परीक्षा ली जाएगी जो समय लगता है PT एग्ज़ाम तक ही, क्योंकि स्टूडेंट अधिक PT एग्ज़ाम तक ही रहते हैं। CGL में देखिएगा तो अगर 4000 भी सीट रहेगा तो मात्र यहाँ पर 20,000 स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा, क्योंकि वैकेंसी का मात्र 20 गुना अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट दिया जाता है। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है अभी से सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। आपको लेवल 7 वाला जॉब लेने का मौका फिर दोबारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि जितने भी तरह की देखिएगा तो यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग से रिलेटेड जो भी सीट है 4000, ASO से रिलेटेड सीट है, तो ये सब देखिएगा इस बार 1000 प्लस रहने के बाद पूरा फिलअप हो जाएगा। और फिर CGL 4 वाली वैकेंसी रेगुलर रूप से दी नहीं जाती है, चुनाव के कारण से ये वैकेंसी आप लोगों को रेगुलर रूप से इस बार आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद क्या रहेगा कि सीट ही उतना खाली नहीं रहेगा तो वैकेंसी कहाँ से आएगी। तो इसलिए आप सभी सीरियस होकर तैयारी कीजिए और इसी बार सिलेक्शन ले लीजिए। बाकी आप ये सोच रहे होंगे कि चेयरमैन से रिलेटेड ये नोटिस कहाँ दिखेगा, तो देखिए ये नोटिस जो है दोस्तों वेबसाइट पर जारी नहीं किया जाता। यहाँ पर आप देखिएगा ये न्यूज़ भी तो प्रभात खबर का न्यूज़ है, ये देखिएगा तो आलोक राज सर का पिक्चर है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा BSSC के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये देखिएगा दोस्तों बिहार SSC का ऑफिशियल वेबसाइट है। और ये देखिएगा नोटिस जो भी आप लोग देखे चेयरमैन चेंज को लेकर, तो ये बिहार SSC के वेबसाइट पर जारी नहीं किया जाता है, ये सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से नोटिस है। तो आपको सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाइट पर दिखेगा। तो यहाँ पर देखिएगा अभी भी चेयरमैन के नाम में है। तो यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में देखिएगा बहुत सारे मेंबर यहाँ पर बनाए गए। पहले बिहार SSC में देखिएगा तो 1 सचिव, बाकी 1-2 उप सचिव इस तरह से। तो ये हाल फिलहाल पिछले 1-2 महीने में ही ये सब बदलाव किए गए और यहाँ पर नए चेयरमैन बनाए गए। तो अगले 2-3 दिनों में वेबसाइट पर भी अपडेट हो जाएगा। तो बाकी यही है कि अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो CGL 4 की तैयारी में अच्छे से लग जाइए। और इंटर लेवल की भी परीक्षा जल्द होने वाली है, उसको लेकर आप लोगों को जल्द ही नोटिस देखने को मिलेगा।